और खास करके अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक को प्रणाम करता हूँ। और जितना सुलभ से हम मिलते हैं जनता मालिक के, शायद उतना सुलभ से कोई प्रतिनिधि मिलता होगा। रामवृक्ष सदा कौन है जी। और चुनाव लड़ना इस प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है। यह हमारा बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दा को लेकर फिर हम क्षेत्र जाएंगे और फिर लोग हमें वोट देगा और फिर विधानसभा भेजेगा। बहुत सारे फंड का पैसा घुर जाता है, जैसे आरओ विभाग हुआ, PW हो गया। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे और आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में हलचल तेज है। इसी हलचल को देखने के लिए हमारी टीम दिल्ली से बिहार में आई है, बिहार चुनावी यात्रा को करने के लिए। हमारा इस यात्रा में टारगेट है उन विधायकों से मिलना जो वर्तमान समय में विधायक हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करना कि उन्होंने कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं, और अगर उनको दोबारा से चांस मिलता है, दोबारा से उनको टिकट मिलता है, तो अब वे विकास के उनके मुद्दे क्या होंगे, कई बातों पर विश्लेषण करेंगे। बिहार पटना में इस समय हम मौजूद हैं। पटना के पास विधानसभा क्षेत्र है अलौली। इस विधानसभा क्षेत्र से रामवृक्ष सदा विधायक चुने गए 2020 में। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास कार्य किए। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमको इतना समय दिया। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 2020 में जब आप चुने गए तो आपके क्या क्या मुद्दे थे, उन मुद्दों में से कितने प्रतिशत मुद्दे आपने सफलतापूर्वक उनको क्लोज कर दिया, उनको प्रॉपर अपने वादों को पूरा किया। हमारे दर्शकों के माध्यम से अपनी जनता को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अलौली विधानसभा के उल्टाइए लिस्ट। तो उस समय जब आज़ादी हुआ था तो आज़ादी के बाद मिश्री सदा जी विधायक हुए थे और मिनिस्टर भी हुए थे कांग्रेस के शासन में। उनके तक तो शासन ठीक ठाक चला, क्षेत्र का स्थिति ठीक हुआ। मिश्री सदा के जाने के बाद उस क्षेत्र से लगातार 30 साल 35 साल पारस जी प्रतिनिधित्व किए। कहीं एक काम नहीं, कहीं कुछ नहीं। यह देखने की चीज है, आप लोग टीम लेके जाइएगा। जिस क्षेत्र में लोग 35 साल विधायक है वहाँ एक बोर्ड नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं है, तो और क्या कहिएगा। और काम करना नहीं करना अलग बात है। कोई भी जनता किसी को वोट देता है तो वह सम्मान चाहता है, काम बाद की बात है, सम्मान पहला चीज है। हम लोगों का अलौली में जो विधायक होते थे उनको जनता मालिक कभी देखते नहीं थे कि विधायक जी कैसन होते हैं। बड़ा बड़ा लोग उनके पास पहुंचते थे, बड़ा बड़ा लोग के कहने पर छोटा लोग को दर्शन होता था। लेकिन जिस दिन से रामवृक्ष सदा विधायक बने हैं उस दिन से, चाहे वह पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, दलित हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग संप्रदाय के लोग हो, वह सभी लोग हमारे बगल में बैठते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और सम्मान के साथ उनको बैठाया जाता है और उनकी काम को किया जाता है। आपने विकास के बात किया। अलौली विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यह दलित और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा का इलाका है। और इस विधानसभा में अलौली प्रखंड जहाँ से हम लोग हैं, वहाँ अलौली प्रखंड में 21 पंचायत है, आज एक नगर में चल गया। हम लोगों का अलौली मुख्यालय में एक गर घाट है कोसी नदी में, वहाँ पुल के बरसों बरसों से मांग हो रहा था। और 21 पंचायत का 4 पंचायत हम लोगों का बाढ़ इलाका में है, कोसी इलाका में है, और बाद बाकी पंचायत इस इलाका में है। और इस 21 पंचायत का विकास और एक दूसरे से जुड़ना तभी संभव था जब कोसी में पुल बन जाता। और इस बार हमने सदन के माध्यम से बराबर पुल के लिए लड़ाई भी लड़ा, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया और व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने वह पुल स्वीकृति करवाया। लगभग 250-300 करोड़ का पुल है, काम भी लगभग शुरू हो गया है। सबसे बड़ा काम अलौली प्रखंड के लिए ये था। दूसरा काम था, अलौली प्रखंड इंटीरियर इलाका है और वहाँ अपराध की बहुत घटना होते रहती थी और दिरा इलाका है, कोसी इलाका है। तो हमारा था कि जब हम बनेंगे तो हम अपराध पर काबू पाएंगे चाहे जिस हालात में हो। और उसके लिए हमने विधानसभा में बराबर क्वेश्चन किया कि अलौली का स्थिति ठीक नहीं है, कभी नक्सली लोग को तबाह करता है, कभी क्रिमिनल तबाह करता है, इसलिए वहाँ जो है से अधिक मात्रा में पुलिस हो और थाना भी खुले। और हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी और अलौली को पुलिस अनुमंडल बनाया गया है और उस दिन से अलौली शांति है। और हम भी पहल करते हैं कि जहाँ भी छिटपुट अगर कोई घटना घटता है तो वहाँ हम खुद जाके पहल करते हैं
और अभी तक उस ढंग का आपराधिक घटना अलौली में नहीं घटा है जिस दिन से हम विधायक। उसके बाद हम लोगों के क्षेत्र में सबसे बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा था स्वास्थ्य के। अच्छा। हॉस्पिटल नहीं था। आपका अलौली प्रखंड में सजग जगह है हरिपुर, हरिपुर पंचायत, वहाँ आपका यादव वोटर में है, लेकिन हमारे पचपनिया भाई, बनिया भाई, कुशवाहा भाई, ये सब लोग का वोटर है। और वहाँ वर्षों वर्षों से हॉस्पिटल का मांग था। सबसे ज्यादा एक्टिव जगह हुआ है वो हरिपुर, बहुत पुराना बाजार है, और वहाँ जो है से बहुत दिनों से लोग के हॉस्पिटल का मांग था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, और कोई उनके मांग को नहीं देखा। जब हमने विधायक बना तो हमने अपने फंड से जो कोरोना में 2 करोड़ रुपया कटा था, हमने वह अपना पैसा, फंड के पैसा देकर हमने वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया। और अलौली में 6 हॉस्पिटल हमने उद्घाटन भी किया बनवा के, और लगभग जो है से 8-9 हॉस्पिटल का और स्वीकृति भी मिल गया है, और हम लोग जमीन भी उपलब्ध करा दिए हैं, वह भी बनेगा। उसके बाद आपका अलौली प्रखंड, अलौली विधानसभा में खगड़िया प्रखंड के 8 पंचायत है। वहाँ एक आपका जलकौरा पंचायत है जो मुस्लिम बाहुल पंचायत है, और उन्हीं का आधा पंचायत जो है चंदपुरा पंचायत के खगड़ी 83 बोला जाता है, जो गंडक नदी के उस पार है, जो हम लोगों से कटा हुआ था। हमने चुनाव जीतने के बाद बराबर विधानसभा में क्वेश्चन करके उस काम को हमने चालू करवाया, लड़ के झगड़ के, और अभी काम स्थगित है, एस्टीमेट रिवाइज में गया है। उसके बाद आपका चक्की पार और गंगौर के बीच में बाबू साहब का बस्ती है, राजपूत भाई का, और चक्की पार उन्हीं के पंचायत में पड़ता है, बीच में गंडक नदी है, वहां भी हमने पुल स्वीकृति करवाया, और बहुत जल्द टेंडर की प्रक्रिया होगा। और बहुत सारे रोड रास्ता जो अस्त व्यस्त था, जो चलने लायक नहीं था, बहुत सारे हमने काम करवाया अपना रीजन में। और जितना सुलभ से हम मिलते हैं जनता मालिक के, शायद उतना सुलभ से कोई प्रतिनिधि मिलता होगा, चाहे वह पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हो या फिर देश स्तर के प्रतिनिधि हो। तो हमने जनता मालिक ने जो विश्वास जताया हमरे ऊपर, और विश्वास जता के जो उन्होंने हमको चुनने का काम किया, हमने कभी उनके सम्मान में ठेस आने के लिए नहीं दिया, और उनके सम्मान में सदा हमने खड़ा रहा। आप इस समय वर्तमान विधायक आरजेडी पार्टी की तरफ से हैं, क्या लगता है आपको दोबारा आपको टिकट मिलेगा? टिकट देना नहीं देना पार्टी का काम है, लेकिन पार्टी में रहना हमारा काम है। पार्टी में हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता रहता है, सबके टिकट नहीं मिल जाता है, और सब टिकट के आशा में भी नहीं आता है। सब पार्टी के सेवा करने के लिए, जनता के सेवा करने के लिए, पार्टी के आगू बढ़ाने के लिए आता है। रामवृक्ष सदा टिकट मिले या नहीं मिले, रामवृक्ष सदा राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही था, है, और आगे भी रहेगा। सर, आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने इस कार्यकाल में कुछ मुद्दे हमसे छूट गए हैं? क्या आपको ऐसे कुछ मुद्दों के या कुछ ऐसे विकास कार्य जो आप चाह रहे हो कि जनता अगर मैं इस बार मौका दे तो हम उनको भी करवाएंगे? हाँ, कुछ छूट गया है। विकास का मुद्दा छूटा नहीं है, हम लोग सरकार से बाहर थे, हमने बराबर अपनी मांगों को सरकार के पास रखने का काम किया, चाहे वो नल जल का हो, चाहे जल संसाधन विभाग का हो, चाहे आरईओ का हो, चाहे पीडब्ल्यू का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे और भी जो हमारे नेता बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होगी। ये तमाम मुद्दा हमने क्षेत्र में विधानसभा में उठाने का काम किया। अलौली के नाम को हमने देश के पटल पर पहुंचाने का काम किया। जो आवाज अलौली के धरती से नहीं उठता था जनता मालिक को, उसने हमने सदन में उठाने का काम किया। और बहुत सारे छोटा छोटा और कुछ बड़ा भी काम रह गया है। जनता मालिक का आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले समय में वह भी काम होगा। जैसे हम लोगों के यहाँ एक इचरुआ पंचायत है, कुर्मी भाई का पंचायत है, बहुत बड़ा पंचायत है, और वहाँ उनका जो है से उधर अमौसी है जहाँ नरसंहार हुआ था, बीच में कोसी नदी है, तो वहाँ एक गरैया घाट धार है, वहाँ अगर पुल बन जाता है तो और हम लोगों का लौली के लोगों के लिए सहूलियत होगी। दूसरा है कि जो हम लोग कोसी के बांध को हम लोगों ने बंधवाया है, ऊंचीकरण करवाया है। जब वर्षा होता है तो बांध की मिट्टी भस के गाँव में आके पूरा जमा हो जाता है, चलने लायक नहीं रहता है। जो रोड नया बनता है उसको भी बर्बाद कर देता है वो कीचड़। तो बांध पर सोलिंग कराना है और उस पर रोड बने कि ताकि लोग इस रोड से भी सुविधा मिले, और ये रोड की स्थिति खराब हो जाए तो बांध पर से भी लोग को सुविधा मिले। यह सब काम करना है। और 8 पंचायत में भी बहुत सारे काम है।
दो एक हॉस्पिटल भी बनवाना है और बहुत जगह हॉस्पिटल बना हुआ है। और खास करके हमारा काम है शिक्षा पर ध्यान देना, खास करके हम शिक्षा पर ध्यान देते हैं। स्कूल जो हाई स्कूल है वहाँ के अध्यक्ष विधायक जी होते हैं, और हम अपने हाई स्कूल का, हम अपने क्षेत्र का भी हाई स्कूल है उनका अध्यक्ष में समय समय पर मीटिंग लेना, मास्टर सबसे, हेड मास्टर से, जो कमेटी के सदस्य होता है, और उनको निर्देश देना कि स्कूल कैसे अच्छा चले, पढ़ाई कैसे अच्छा रहे, खान पान बच्चा को कैसे अच्छा रहे, गुणवत्ता को देखते हुए हम लोग तमाम काम करते हैं। अभी जब टिकटों का आवंटन होगा और राम वृक्ष सदा को मान लीजिए टिकट मिल गया, अदर पार्टी से अन्य कैंडिडेट आते हैं मैदान में, तो 3 वजह ऐसी क्या होंगी जिसकी वजह से लोग आपको वोट दें? प्रजातंत्र सभी लोगों के लिए है, और चुनाव लड़ना इस प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है। आज हमको हमारा पार्टी टिकट दे देगा, दूसर पार्टी हमको निर्विरोध तो नहीं छोड़ देगा, कोई न कोई अपना उम्मीदवार लड़ाएगा ही, चाहे जदयू लड़ावे, लोजपा लड़ावे, भाजपा लड़ावे, जो उनका गठबंधन है, तो वह अपना उम्मीदवार लड़ाएगा ही। और 5 साल जो हमने जनता मालिक का जो हमने सेवा किया, जो हमने उनको सम्मान दिया, जो हमने उनको विकास का काम किया, हमने जो उनकी लड़ाई को विधानसभा के पटल पर रखा, यह हमारा बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दा को लेकर फिर हम क्षेत्र जाएंगे और फिर लोग हमें वोट देगा और फिर विधानसभा भेजेगा। क्या लगता है आपको इस बार आरजेडी कितनी सीटें लाएगी? इस बार सिर्फ आरजेडी के महागठबंधन के बात छोड़िए, सिर्फ हम राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं। इस बार हम लोग जो है 100 सीट से ऊपर 110 सीट सिर्फ आरजेडी जीतने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, 100 सीट से ऊपर, कम से कम। अभी वर्तमान समय में बीजेपी और उनकी सरकार है, जेडीयू वालों की सरकार है गठबंधन की, तो इस सरकार की वजह से कुछ ऐसे विकास कार्य जो शायद आप ना करा पाए हो? बहुत ऐसा विकास कार्य था। हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन जब करते थे तो सही से जवाब नहीं आता था, क्वेश्चन डालते थे कुछ जवाब आता था कुछ इनका पदाधिकारी के लापरवाही से भी बहुत कम नहीं हुआ। बहुत सारे फंड का पैसा घुर जाता है, जैसे आरओ विभाग हुआ, पीडब्ल्यू हो गया, और बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग का, ये सब लोग का जो है प्रशासन के चलते, सरकार के चलते जनता का नुकसान होता है, सही से काम नहीं हो पाता है। बिहार में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है, जो चढ़ावा चढ़ाता है उनका काम होता है, जो नहीं चढ़ाता है उनका काम नहीं होता है। इस जगह सरकार फेल है, और भ्रष्टाचार अगर बिहार में नहीं रहता तो बिहार में और बहुत काम होता। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी वर्तमान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उन्होंने उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, और अगर आरजेडी की सरकार आती है तो उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? बहुत सारे अभी मुद्दा है, जैसे आपने देखा एसआर का मुद्दा है, वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम, इसमें नीतीश बाबू को विरोध करना चाहिए। सबसे ज्यादा नाम किसका कटा? दलित का कटा, पिछड़ा कटा, अत्यंत पिछड़ा कटा, वही वोटर उनको था। उसी जगह जो है से ये आपका चंद्रबाबू नायडू बोले, विरोध किए इस चीज को, लेकिन ये विरोध नहीं किए। तो सबसे बहुत बड़ी नाकामी सरकार को ये है, जनता सरकार को चुनती है, अब सरकार जनता को चुन रही है। इस बार जनता उसको दिखा देगा कि आपने मेरा नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का काम किया, इसीलिए आपका ऐसा हश्र हुआ। हमारे कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जो शायद पहली बार हमसे जुड़े होंगे, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आखिर अगर हम पूछें कि राम वृक्ष सदा कौन है, तो आप एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? रामवृक्ष सदा कौन है? जी। हम रामवृक्ष सदा एक समाज सेवा करने वाला है, लोगों को इज्जत देने वाला है, लोगों को विकास कार्य करने वाला है, लोगों को साथ में खड़ा रहने वाला है, लोगों को दुख और सुख में साथ रहने वाला है। इसी के नाम है अलौली में रामवृक्ष सदा। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी जिंदगी में? राजनीतिक की शुरुआत हमारे गुरु, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी से सीख के किए हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से आज इस कुर्सी पर हैं। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, मुसहर परिवार से आते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा मुसहर का स्थिति गिरा हुआ है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वह कोई भी मायने हो, उसका गिरा हुआ है। और उस परिवार से आके लालू यादव जी हमको विधायक बनाते हैं, उतना गरीब परिवार से, और आज दिल्ली से आप आए हैं, आपके चैनल पर इंटरव्यू देते हैं, तो यह तो दिन हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी का है। सबसे पहले तो मैं आपका जितना भी इस चैनल के दर्शक है उनको मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से आज हमारी भी आवाज को सुनेंगे,
और खास करके अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक को प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज दिल्ली का न्यूज एंकर भी मेरे पास आते हैं और अपनी बातों को रखने का हमें मौका मिलता है। ये थे हमारे साथ अ, बिहार पटना के अलौली विधानसभा से विधायक। हमने जानने की कोशिश की कि उन्होंने अपने वर्तमान कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य किए जिसकी वजह से अगर दोबारा उनको टिकट मिलता है तो दोबारा जनता उन्हें क्यों पसंद करे, क्यों उन्हें वोट दे। उन्होंने कई बातें बताई, सारे मुद्दे बताए, किन किन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, किस प्रकार से वो राजनीति में आए, कई अहम बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।